हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो बहुत दिनों के बाद फिर से चलो, रीज़न ये था जो कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें थोड़ा बिजी थे, इसलिए रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। बट अब ख़त्म हो चुका है, अब कंटिन्यू रहेगा क्लास। तो हमारा दिसंबर भी चालू, तो हमारे हाथ में क्या है, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, तो 2 महीना इनफ है। तो हम लोग अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप पूरा ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। तो आगे क्या करना है, तो आगे हमारा बच रहा है क्या, कंपनी अकाउंटिंग और कुछ चैप्टर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कंपनी अकाउंटिंग से ही फिनेंशियल टूल्स, ठीक है, टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, चैप्टर नंबर ये 10 है, और इसी को चालू करेंगे। इससे पीछे वाला वो भी कराएंगे, ठीक है। तो देखो, ये छोटा छोटा चैप्टर है और ये VBI चैप्टर होता है। यहाँ 2 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। यहाँ से 10 नंबर एकदम फिक्स है। या तो थ्योरी से पूछ देगा कहीं से, या तो कहीं से प्रैक्टिकल। 2 चैप्टर है जिसमें एक चैप्टर से थ्योरी रहेगा, दूसरे चैप्टर से प्रैक्टिकल। 10 नंबर तो ये हुआ, और ऑब्जेक्टिव भी रहता है इसका, ठीक है। एकदम छोटा सा चैप्टर है, 2 चैप्टर, मैक्सिमम 6 से 7 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक। तो हम लोग पहले इसी को चालू करेंगे। इसके बाद की बातें, जैसे हमारा अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब करते चलेंगे। उसके बाद हम आपको कंपनी अकाउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग टाइम को बिना पास किए हुए चालू करते हैं। टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आ रहा वाइज ठीक है, देख लो एक बार। जी सर, सब कुछ ठीक है। हाँ जी, बड़े दिनों के बाद। तो ये क्लास होगा 12th वाले के लिए अकाउंटेंसी, और जिनका एग्जाम 2025 में है उनको तो करना ही है, साथ में इसके आगे भी कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम है टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो कि आपको पता है, हम ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाते, मतलब पढ़ाते जितना हमारी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है सिलेबस में छोड़ के जाते हैं, ये आपको कहेंगे पूरा थ्योरी ही करो, प्रैक्टिकल ना करो, ऐसी बातें नहीं है। हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों साथ में करते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस रहता है किस पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, वहीं से थ्योरी भी आपका कवर हो जाता है। यही होता है कि ना। जी सर। तो यहीं से हमारा दोनों चीज कवर हो जाता है। तो पहले इसका मीनिंग होता क्या है, इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कितने मेथड हैं, ये सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आपको थ्योरी लिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर किन्हीं बच्चे का क्लास में नहीं हुआ तो वो कर सकता है यहाँ से थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो थ्योरी हम लिखा दे रहे हैं, आपको लिख लेना है, ठीक है। तो भैया पहले मीनिंग, मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है। तो वित्तीय विवरण, वित्तीय यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पैसों का केवल लेन देन की बातें करते हैं। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण बोलते हैं इसको, के विश्लेषण हेतु, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए जिन साधनों या विधियों यानी मेथड्स
का प्रयोग किया जाता है, लिखिएगा साथ में पूरा चैप्टर का हम थ्योरी भी अब लिखाएंगे जो भी होगा हमारा, ठीक है। विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वित्तीय विश्लेषण के साधन, उन्हें वित्तीय विश्लेषण के साधन या उपकरण, टूल्स या उपकरण यानी टूल्स कहा जाता है। तो आप आराम से लिख लीजिएगा, सुनते जाइए लिखते जाइए, सुनते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग। 2 नंबर में पूछे लिख देना। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण हेतु जिन साधनों या विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वित्तीय विश्लेषण के साधन या उपकरण कहा जाता है। भाई इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट लिखोगे। इनका मूलभूत उद्देश्य जो होता है, मूलभूत, सुनिएगा और लिखिएगा, मूलभूत उद्देश्य वित्तीय आंकड़ों यानी मॉनेटरी टर्म्स, फिनांस की बातें, आंकड़ों को सरल बनाना, सरल बोले तो आसान बनाना, ताकि क्या हो, उन्हें समझा जा सके, समझने योग्य रूप से प्रस्तुत, यानी किसी को आप बता सकते हैं समझने योग्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके। बस हो गया, और क्या लिखोगे। तो मीनिंग हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट है, मीनिंग होता है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए जिन साधनों यानी टूल्स, विधियों, मेथड का प्रयोग करते हैं या किया जाता है उसे वित्तीय विश्लेषण का हम लोग क्या बोलते हैं, साधन। उद्देश्य इसका ये है, जो वित्तीय आंकड़ा जो होता है ना हमारा फिनेंशियल डेटा, उसको आसानी लैंग्वेज में, सरल भाषा में समझने में आसान हो, इसके लिए ये किया जाता है, ठीक है। अब ये कितने मेथड हैं इनके, फिनेंशियल टूल्स के, ये टेक्निक के कितने मेथड हैं, तो टूल्स बोलो, टेक्निक बोलो, टूल्स या फिर टेक्निक या फिर मेथड, किसका, ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, फिनेंशियल एनालिसिस के कितने, यहीं से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना भाई, चिकना चिकना ज्यादा लग रहा है, स्मार्ट हो गया हमका, नहीं ठीक, हाँ जी। चलो अब देखो यहाँ पे आपको 7 टेक्निक दिया गया, कितने दिया गए हैं, 7। पहला है कॉमन साइज, सॉरी कंपैरेटिव, दूसरा कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा रेशियो एनालिसिस जो आपके चैप्टर में, फिर कैश फ्लो है, फंड फ्लो, फंड फ्लो आपको ईपीएस में पढ़ना है, ठीक है, कहाँ, ईपीएस में। उसका ट्रेंड एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस भी थ्योरी हमारा ईपीएस में ही है। तो हमको यहाँ मात्र 4 चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन, कंपैरेटिव, टूल्स में 4, कंपैरेटिव, कॉमन, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटेंसी में और की बातें ईपीएस में, ठीक है। तो ईपीएस में हो चुका है, फेस टू फेस में ख़त्म है ये सारी, ईपीएस और बीएसटी पूरा सिलेबस ख़त्म है, ठीक है। बट यहाँ भी हम लोग करेंगे, जितना भी है हो सके करेंगे सब।
आ जाओ। तो टेक्निक में 7 है, कितना है 7। आप नाम लिख लो। रेस आपको थ्योरी में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बताओ कौन कौन सा टेक्निक है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। हाँ जी, तो इसको हटा दिया जाए। बस हेडिंग डाल के आप लिखते जाओ। हेडिंग डालना है और लिखते जाना। भाई कितने टूल्स हैं किसका, फिनेंशियल स्टेटमेंट का, टूल्स और फिनेंशियल एनालिसिस। हेडिंग आपने नीचे डाल ही दिया था बड़ा सा। आज तो पहला हमारा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अब हिंदी नाम लिखना है, लिखो, नहीं लिखना छोड़ो। तुलनात्मक बोलते हैं हिंदी में, विवरण। दूसरा है कॉमन साइज। देखो तुलनात्मक याद नहीं रहेगा, बट कंपैरेटिव आपको याद रहेगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इसे नाम याद रखना पड़ेगा। इसके बाद है हमारा तीसरा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। कैश फ्लो अभी फेस टू फेस में यही चल रहा है, लास्ट आपका लास्ट चैप्टर यही है। 2 दिन हो चुका है इसका, थ्योरी खत्म है, प्रैक्टिकल हम लोग चालू कर चुके हैं। अगर किन्हीं को रिवीजन करना हो तो सिंहवाड़ा सेंटर पे आना पड़ेगा फेस टू फेस में। कुछ बच्चे आए हैं अदर जगह से, तो आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए खुला है। तो ये नहीं जो हम नहीं पढ़े कैसे जा आओ। और पूरे 2 मंथ्स पूरा चलेगा रिवीजन, है ना, तीनों सब्जेक्ट, बीएसटी, ईपीएस और अकाउंटेंसी। इसके बाद है हमारा ट्रेंड एनालिसिस, और 7वां है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये नहीं केवल आप थ्योरी पढ़िए, आपका सिलेबस हो गया खत्म और एक भी सॉल्व नहीं हो पाता क्वेश्चन, तो कैसे? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो आना चाहिए। अब एग्जाम में नहीं आता सर क्या करें, बात तो खतरनाक पूछे, क्योंकि हम तो भाई सेटर नहीं, क्वेश्चन तो नहीं सेट करते, हमें थोड़ी पता आएगा कि नहीं आएगा। हमारा सिलेबस है, पढ़ना है, पढ़ना है, बात खत्म। आगे काम दे, यहाँ नहीं दे तो आगे काम दे, समझ रहे हैं जी। अगर आप प्रैक्टिकल ढंग से कर लीजिए तो आपको थ्योरी अपने आप समझ में आएगा। थ्योरी आप भूल सकते हैं बट प्रैक्टिकल आप नहीं भूल दिएगा जल्दी, ये होता है अंतर, डिफरेंस, ठीक है। अब इन सातों हमने नाम लिख दिया। कंपैरेटिव, कॉमन, तुलनात्मक इसको बोलते हैं, समानाकार है, रेशियो एनालिसिस अनुपात, कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह, फंड फ्लो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। आपको अकाउंटेंसी में पढ़ना है कंपैरेटिव, कॉमन, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये भी ठीक है। जितना में हमने टिक मारा, आपको कहाँ पढ़ना है? अकाउंटेंसी, यहाँ पे। फंड फ्लो ईपीएस का है, ईपीएस का है, और ये भी थ्योरी ईपीएस में ही है, कोई बात नहीं, तो ये सब भी हम करा देंगे। आइए, तो नाम लिख लिए, अब शुरू करेंगे प्रभु का नाम लेके। सबसे पहला टूल्स कॉम्परेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है, आपको हम चैप्टर करेंगे वहाँ पे लिखाते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं जो आप सातों को डील करना है भाई, चैप्टर वाइज कर लेंगे ना, 2 बार क्यों करना, एक ही बार कर लो। तो आओ हेडिंग डालेंगे हम लोग, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण। आओ हेडिंग डालो भाई, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब देखो ये ना सारी हम
लिखा गया, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है ना, ये हाथ से लिखा गया पूरा, देख रहे हो, कॉपी है हमारा पूरा, ये कंपनी अकाउंट्स का ही नोट है, पूरा डिटेल्स में है। तो ये नहीं जो आपको केवल वीबीआई कराया जाएगा ना, छोड़, वो काम नहीं होता यहाँ। कंपरेटिव, अच्छा देखो कंपेयर उसी से आया है कंपरेटिव, यानी दो डेटा के बीच, दो डेटा या एक से अधिक डेटा के बीच जब कंपेयर करेंगे, किसको भाई साहब, फिनेंशियल पढ़ रहे हैं तो फिनेंशियल डेटा को कंपेयर करेंगे, कंपरेटिव, कंपेयर, ऐसे याद रखोगे। तो जब दो, ये मतलब एक से अधिक, तो एक से अधिक यानी दो, दो या दो से अधिक फिनेंशियल डेटा को कंपेयर करते हैं, भाई कितना बढ़ा, कितना घटा, कौन सा एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है, कौन सा एसेट्स का वैल्यू घटा है, कौन सा एसेट इनकम बढ़ा है, कौन सा एक्सपेंस बढ़ा है। तो यहाँ पे बस कंपेयर करना है, कंपैरेटिव, कंपेयर, ऐसे याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आई। तो पहला हेडिंग है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट टूल्स में। लिखेंगे भाई साहब, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, पीरियड यानी टाइम, अवधि, जो भी कहिए, टाइम के वित्तीय विवरण यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट, विवरणों की मदों बोले तो आइटम्स को एक दूसरे के साथ तुलना, एक दूसरे अवधि मतलब एक दूसरे के साथ, है ना, एक दूसरे अवधि बोले तो टाइम, पीरियड, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, पीरियड, एक दूसरे पीरियड आइटम को कंपेयर करके निष्कर्ष निकाला जा सके, करके निष्कर्ष यानी रिजल्ट, ठीक है, निकाला जा सके, तो ऐसे विवरण को निकाला जा सके या निकाला जाता है, तो ऐसे विवरण को अपने शब्दों में लिखना आपको, बस भावनाओं को समझो। तो ऐसे विवरण को कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इस, ये तो मान लो थ्योरी पूछे भाई, होता क्या है, पूछता है, पूछे क्या, एक वीवीआई पॉइंट लिख लो इसमें, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हिंदी बोलते हैं क्षैतिज विश्लेषण। तो कंपैरेटिव एनालिसिस एकदम वीवीआई कर लो भाई, पूछता है ये, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल। आपको जरूर मिलता होगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाते होइएगा अभी रिवीजन या क्वेश्चन बैंक, तो वहाँ ये नाम आपको जरूर दिखेगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण। अब देखो हॉरिजॉन्टल, और बस यही आपको सीखना, हॉरिजॉन्टल होता क्या है, देखो दो लाइन होता है, एक ये और एक ये, ठीक, ये जो लेटा हुआ ना, इसी को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं,
बहुत इकोनॉमिक्स में आपको यूज है, कंप्यूटर में रॉ कॉलम करके आता है, सब जगह। तो देखो ये होता है वर्टिकल। बस इसी को आपको ध्यान रखना है और कुछ याद रहना रहे। हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ और वर्टिकल यानी खड़ा है। कॉलम जिसको बोलते हैं ना, घर के कॉलम जो होता है तो खड़ा होता है, ठीक है। और एक लेटा करके डालते हैं। तो जो लेटा हुआ है ना, ये इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होता है हमारा वर्टिकल लाइन। बस इसी में ये कंसेप्ट है और आपका पूरा बनते हुए चला जाएगा। तो कंपैरेटिव जो होता है ना, आपस में एक दूसरे से कंपेयर करेगा, आपस में सेम आइटम सेम डेटा एक दूसरे से कंपेयर। अब जैसे मान लो यहाँ सेल लिखा, ठीक है, 2023 का है और 2000 अभी 24 तो चलिए रहा है, 22 का है और 2023 का है, ईयर है। तो मान लो हमारा है 1.5 लाख रुपया 22 में और यहाँ हो गया 2 लाख। तो यहाँ एक दूसरे को कंपेयर करना, किससे? सेल से ही, देख लो सीधा। इसीलिए इसे कहा गया है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। याद रखने का, लाइन को ध्यान रखो, बात खत्म है। इसी पे आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा सारा प्रैक्टिकल। बस क्वेश्चन देखो, छापो और बात खत्म है। कराएंगे कराएंगे जरूर कराएंगे। आइए, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को एक अदर नाम से भी यहाँ जुगाड़ है। अब ये जुगाड़ ना काम का हो जाएगा, जुगाड़ तो काम का होता ही है। तो देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को का दूसरा नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। ये पूछता ही है, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो इसी से ना हम लोग डायरेक्ट चैप्टर चालू करेंगे। यहाँ तक पहुँच गए सर, और ये सारी बातें ये हम आपको चैप्टर वाइज आपके बुक में है और चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हमारा चैप्टर समझो चालू हो गया, सब है बेकार की टाइम पास करने। देखो अब आपको हम दिखा दें, ये था हमारा कंपैरेटिव, इसके जस्ट बगल में है कॉमन का पूरा, फिर कैश फॉलो, फिर है हमारा फंड फॉलो, फिर रेशियो एनालिसिस, फिर ट्रेंड एनालिसिस। तो हमें इन चीज़ों में अभी नहीं पढ़ना, हमारी जो काम की बातें हैं वो डायरेक्ट करें, आ जाओ। फिर इसका देखो यहाँ भाई है ही, तो इसको क्यों ना करें, ठीक। आइए तो हम लोग करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। अब तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 प्रकार। यहाँ से हटा दिया जाए जी सर। तो नाम याद रखोगे और इसको तो भूलना नहीं, किसको? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये हमारा बेस है, इसी के आधार पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। खेल खेल में चैप्टर खत्म, होता कुछ और है बट खेल खेल में वो बोलना सही नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, है ना, किन्हीं को तो भी काम आ जाए। हो सकता है कोई नहीं किए हो, केवल थ्योरी पढ़ के छोड़ दिए हो, लास्ट टाइम है, प्रेशर होगा, आप बच्चे भी परेशान, क्यों? क्योंकि उनको सिलेबस। हाँ जी, तो इसके चक्कर में क्या होता है, छूट गया है तो कोई बात नहीं, आप भेजो, शेयर को लिंक कर दो दोस्तों में, और क्या है, यहाँ तो रहेगा ही रहेगा। चैनल का नाम पता ही, रितेश कॉमर्स क्लासेस, सर्च करिएगा, सबसे ऊपर ही आता है। चले जी। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ, अब देखो पूरा लिखाते जा रहे हैं कि नहीं बताओ, पूरा एक एक कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस या स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं भैया जी? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक है कंपैरेटिव का इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड दूसरा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट।
यानी एक बार आप बैलेंस शीट को कंपेयर करके बनाओ आएगा, और दूसरा होगा आपका इनकम स्टेट, वही प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या। ठीक है, चलिए लिखिए। अब आजा हेडिंग डाले। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो प्रकार, एक इनकम और दूसरा बैलेंस शीट। यहाँ लिख दीजिए स्टेटमेंट। अब एक एक करके, अब इनकम स्टेटमेंट क्या भाई, इसको डील करो, फिर बैलेंस शीट, फिर आगे की बातें होगी। देखो अब कंपेयर है भाई किसका, इनकम स्टेटमेंट, यानी दो पीरियड, कम से कम दो पीरियड टाइम का होगा। क्या इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको डेटा को कंपेयर करेंगे तो क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। लिखिए है ना। चलो ये सब तो समझ गया ना भाई, आप कि थ्योरी लिखा दें, आ जाओ लिख लो। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा क्या है, स्टेटमेंट है जो क्या करेगा भाई, जो व्यवसाय बोलो, संस्था बोलो, के दो या दो से अधिक के व्यवसाय के दो या दो से अधिक टाइम पीरियड के ऑपरेशन, यानी बिजनेस के संचालन, परिणाम, ऑपरेशंस परिणाम, रिजल्ट को कंपैरेटिव रूप में प्रस्तुत करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक, क्या इनकम स्टेटमेंट किस चीज का भाई, पीरियड का, जो बताता है आपके बिजनेस का रिजल्ट, ऑपरेशंस के बारे में कैसे कंपेयर करके, उसी को हम बोलते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी सर। अब क्या कराओगे, देखो इसका ना फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको लंबा चौड़ा है, उससे अच्छा है ना हम लोग क्वेश्चन कर ले और उसके साथ ही सब कुछ खत्म हो जाए। अगर आप कहो तो आपके बुक में फॉर्मेट ये दे रखा है ना, यहाँ तो आप फॉर्मेट लिखना है लिखो, बट ज़रूरत नहीं है। तो सर हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे, और बतवा द एंड। समझ गए जी सर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक का, एसके सिंह, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी निकल गया। चैप्टर नंबर हमारा 10 है, 10 है, 11 होगा, न्यू बुक में देखो क्या है, 10 है ना।
चलो क्या लिखता है, कहता है पहला है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या है इसमें, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ईयर दे रखा आपको, है ना, 2 साल का दे रखा है। न्यू न्यू बुक खोलना होगा छोटू, क्योंकि ईयर इसमें ना ध्यान से देखना होता है, क्योंकि आपको उल्टा दे देगा, मतलब करंट ईयर बाद में प्रीवियस ईयर पहले, या प्रीवियस ईयर क्या होता है पहले दे देगा, करंट ईयर बाद में, इसलिए डेट को आपको देखना पड़ेगा। चलो 31/3/2022 है और 31/3/2023 है ना। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख 31/3/2022 को, मतलब क्लोजिंग डेट को दे रखा आपको, और 23 का है आपका 20 लाख, यानी पिछले साल 10 लाख था, इस साल कितना हो गया 20 लाख। अदर इनकम है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना 22 में है 10% और 23 में है 15%, यानी 10 कर देना। और एक्सपेंसेज है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही 50% और 60%। ठीक, एकदम छोटा सा, आओ जैसे दे रखा बस उसी तरह करना है। इसको हटा दिया जाए, हटा दिया जाए सर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपको, आप और आपके दोस्त सबका एग्जाम है, तो किन्हीं का किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा है तो भेज दो ना, क्या जाता है, भेज दो, है ना। हाँ जी सर भेज देंगे, क्यों नहीं। आइए तो फॉर्मेट लिखो फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, देखो शुरू होने से पहले ना खत्म हो जाता तुम जो कहना। फॉर्मेट खींचिए, ठीक, 2 साल का है, 2 कॉलम खींच लो, कुछ कुछ 2 साल का है तो 2 डेटा तो आपको ऐसे ही खींचना होगा। फिर इसमें क्या होता है वो आगे की बातें करें। तो 2 इयर्स का, इसके अलावा 2 लाइन खींचना है आपको। क्या खींचना है, 2 लाइन इसके अलावा। लाइन थोड़ा छोटा किया जाए, हाँ कर दो, इधर कर लेते हैं, है ना, इसलिए कि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आपको जगह साफ साफ दिखेगा तब तो। एक तो हम छोटा लिखते हैं, छोटा छोटा, उसमें भी जगह नहीं मिल पाएगा तो कैसे होगा, तो जगह मिलना चाहिए, ठीक। एकदम छोटा सा फॉर्मेट खींचना है। चलो ये थोड़ा बड़ा ही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 एकदम साफ साफ, एकदम फोकस यहाँ आना चाहिए, ध्यान से देखना है आपको, इधर उधर की बातें और बकवास की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इधर यहाँ, समझ रहे हो, आओ। ये होगा हमार, अब देखो पर्टिकुलर्स, ये तो विवरण होता है आपको पता ही है। इसमें लिखेंगे क्या, इसमें डेट लिखो या प्रीवियस ईयर का डेटा भी लिख सकते हैं। तो 31/3/2022 और 31/3/2023। अच्छा बताओ, 23 करेंट ईयर जो चल लिया खत्म हो गया, और 22 जो ऑलरेडी खत्म है ना, वो है। इसमें लिखेंगे हम लोग
और इसमें क्या लिखोगे, अब्सोल्यूट अमाउंट लिखाता है, इसमें लिखेंगे चेंज इन अब्सोल्यूट अमाउंट, चेंज इन, यानी चेंज बोले तो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, इन अब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक, और इसमें परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ है, इसमें परसेंटेज चेंज है, यानी इंक्रीज या फिर डिक्रीज। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अब देखो भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है, सिंपल सी बात, बिजनेस का मेन सोर्स से जो भी आपको कमाते हैं रेवेन्यू, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। जैसे मान लो हम पैसे से टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं, तो फी हमारे लिए आए, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम कहाँ से, ऑपरेशन, बिजनेस के चलाने से। मान लो कोई हार्डवेयर का करता तो उसके लिए हार्डवेयर का सामान, कोई राशन का करता राशन का सामान बेचे, कोई मेडिसिन है तो मेडिसिन, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर, मेन सोर्स से जो भी आता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब पैसा कमाए, पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, अब मान लो बिल्डिंग बना लिए, बिल्डिंग से क्या आएगा हमको, रेंट, तो ये अदर इनकम है हमारा, कहीं ज़मीन खरीदिए बेच दिए, कमीशन आता है, वो अदर इनकम है, मेन थोड़े ना, मेन तो काम है पढ़ाना। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक समझ गए हो, मेन सोर्स से जो भी आता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करना है। तो देख ले भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखो पहले आप आराम से लिखो, आगे की 2 लाइनें क्या है नहीं है छोड़ दो, बस क्वेश्चन लिखो, बस क्वेश्चन लिखना आ जाए आपको, बात खत्म। 10 लाख, इसमें अदर इनकम है तो भाई जोड़ दे, टोटल इनकम में आएगा, इनकम ही है तो कितना है अदर इनकम। अब देखो कहता है 10% ऑफ ऑपरेशंस, एक है 10% और दूसरा है 15%, 15%, यानी 22 में 10% रहेगा और 23 का 15%। तो भाई 10 लाख का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख, और 20 लाख का 15% करोगे कितना होगा, 3 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना, ये नहीं जो पहले होता है मिस्टेक, बता रहे, ये नहीं जो 10 लिख दिया तो अगले में 10, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको, समझ गए जी। अब बता टोटल रेवेन्यू ये कितना हो गया, टोटल इनकम, टोटल इनकम हमारा कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ दो ना, 11 लाख, और यहाँ बस अभी देखिए आगे की बातें आगे करेंगे। ठीक, इसको मान लो ए, सॉल्व करने के लिए नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत ना है। अब देखो कहता है एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो भाई माइनस करेंगे, तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना है, देखो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल का नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका है, स्टार लगा लो, टोटल का पूछेगा तो ये, अगर केवल कहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको ये लेना है, 10 कितना है 50% और 60, तो 10 लाख का 50% यानी 5 लाख, और 50% है और 60%, और इसका कितना 60% यानी 12 लाख हो गया। तो भाई टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा बताओ, अदर और कुछ भी नहीं है तो कितना, ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 12 लाख, ये एक्सपेंस का है, ये बी, और ए माइनस बी कर दियो भाई, तो क्या आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखो आराम से फोकस यहाँ, देखो टोटल रेवेन्यू 11 लाख, एक्सपेंस है 5 लाख, तो भाई 6 लाख होगा माइनस करने के बाद, इसका नाम दिया जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर। अब देखो टैक्स घटाने के बाद आए, टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में पीबीटी, या अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोलते हैं इसको, है ना, अर्निंग बिफोर ईबीटी, ईबीटी, लेकिन आपके यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो यहाँ 23 है, 23 लाख में से खर्चा कितना कर दिए हो तुम,
भाई साहब 12 लाख टोटल, तो बचा कितना, 11 लाख। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में टैक्स दिया नहीं, तो यही अगर रहता तो, नहीं है तो क्या होगा, इतना में कोई दिक्कत है। देखो a माइनस बी है, यहाँ साइड में लिख लीजिए, अभी आपको हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आगे ये इतना नहीं करना, डायरेक्ट। हाँ जी, इनकम एक तरफ लिए, एक्सपेंस एक तरफ, माइनस कर दो, बात खत्म। इसमें से माइनस करते हैं हम लोग क्या चीज, इनकम टैक्स अगर है तो, इनकम टैक्स पेड। अब देखो नील है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ नील लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा 6 लाख ही आएगा, और ये 11 लाख ही आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट में से टैक्स घटाने के बाद, प्रॉफिट में से टैक्स घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी PAT। तो ये हो गया। पहले तो आपको आना चाहिए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, तो हमने आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा दिया। अब कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपेयर। अच्छा सुनो, कंपेयर किसको, आपको हम क्या बोले, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यानी सेम डेटा को कंपेयर करना है, सेम डेटा को, यानी सेम डेटा। अब देखो यानी यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, समझ में आए हो, इसीलिए इसका नाम कहा गया है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यानी ऐसे ऐसे, समझ गए। कॉमन में क्या होगा, ऊपर नीचे ऐसे, मतलब ऊपर एक डेटा बेस मानेंगे, उसी से कंपेयर करते हुए आएंगे, बस यही है, समझ गए हो। चलो अब देखो भाई कितना चेंज है, ज्ञान की बातें किया जाए। सेल हमारा 10 लाख प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में कितना है, 20 लाख, यानी 10 लाख रुपए सेल बढ़ा है। ठीक, अदर इनकम में देख लो भाई, पिछले साल 1 लाख था, करंट ईयर में 3 लाख है, तो 2 लाख से अदर इनकम हमारा बढ़ा है। बहुआ वाला नहीं है रे, है कि नहीं है। अब बताइए इसमें कोई टेक्निकल कुछ भी ना, सिंपल है, 5 नंबर फिक्स है, जेबी में रख लो। हाँ, बस खाली आपको इनकम स्टेटमेंट आना चाहिए। पिछले साल था कमाया हमने 10 लाख, इस साल कमाया 20 लाख, कितना ज्यादा, 10 लाख। पिछले साल अदर इनकम था हमारा 1 लाख, करंट ईयर में हो गया 3 लाख, कितना ज्यादा, 2 लाख। और कंपेयर इसी को करिए, टोटल इनकम को कंपेयर करना, तो पिछले साल था 11 लाख, इस साल हो गया हमारा 23 लाख, यानी 12 लाख ज्यादा है। देख रहे हैं एक दूसरे से, इस लाइन में कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल। भूलोगे, अब यही भूल जाओगे तो सब भूल जाओगे। अब सुनो, सर जी 10 दोबारा करेंगे तभी तो 12 लाख आ रहा है। हाँ, हम कहाँ का है ना, बट आपको क्या करना है वो बता दिया। देखो पिछले साल का एक्सपेंस है 7 लाख, इस साल हो गया 12 लाख, यानी इंक्रीज हुआ कितना, 7 लाख। ठीक, देखो पिछले साल टोटल एक्सपेंस का कंपेयर कर लो तो वही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें अदर और है ही नहीं, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स की बातें करते हैं। देखो पिछले साल 6 लाख था, और करंट ईयर में कितना हमारा 11 लाख, यानी 5 लाख बढ़ा था। हाँ जी सर। अब सर जी देखो, तो टोटल इनकम हमारा 12 है, कंपेयर के एक्सपेंस कितना है 7 लाख, तो 12 में से 7 गया तो कितने, 5 लाख जी। बट आपको यूं ध्यान रखना है, टैक्स उक्स है नहीं, हटा दो, बात खत्म। अब यही हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये नील ही रखो। अच्छा समझ में आया कि नहीं, कहो कुछ भारी लगा इसमें, चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, कितना बढ़ा है कितना घटा है, बस वही करना है आप। यही होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। लगा, लेकिन आपको नहीं कराया जाता है, क्यों, आप जान। चलिए अब भाई साहब परसेंटेज चेंज है किसका,
एब्सोल्यूट अमाउंट का। तो जो चेंज हुआ है ना उसी का आप परसेंटेज करो। यहाँ आपको ध्यान रखना है, फार्मूला होता है, फार्मूला छोड़ो और हम आपको बता देते क्या होता है। हमेशा बेस जो होगा ना, कंपेयर जो करेंगे प्रीवियस ईयर वाले डेटा को, किससे? प्रीवियस ईयर वाले डेटा से। अब देखो कितना चेंज है बताओगे सर? 10 लाख। इसमें कोई दिक्कत? ये वाली पहले एक एक इंडिविजुअल करोगे। इसका बेस, किसका बेस है ये? ऑपरेशन का है, तो बेस कितना है इसका? प्रीवियस ईयर का डेटा लेना है, प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो 100% चेंज है, बस 100% चेंज। आ जाओ, देखो चेंज कितने का है, ये सेकंड वाला अदर इनकम में 2 लाख। ठीक, बेस, बेस किसके बेस पे आधार करना है आपको? प्रीवियस ईयर के डेटा पे, तो 1 लाख इंटू कितना? 100, 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो 3, भाई सब 200% है। ठीक है, हाँ आ जाओ। अब क्या करो? क्या करूंगा? चेंज देख लो, 12 लाख। हो सकता है आपके बुक में इतना आंसर ना दिया रहे, जिसका दिया बस उसी का करना है ना। बुक में आंसर किसका दिया है? प्रॉफिट का, ऑपरेशन का, अदर इनकम का, टोटल रेवेन्यू का दिया, बात खत्म। टोटल का यही 12 लाख। अब देख टोटल रेवेन्यू लिखा, इनकम लिखा, बतवाइज बराबर 12 लाख। कंपेयर करो किससे? 11 लाख से, इंटू कितना? 100। आपके पास फोन है, कैलकुलेटर है, करो, हमारा खराब है। यहाँ देखो चेंज कितना है? 7 लाख। चेंज, चेंज केवल ये लिख रहे हैं ऊपर ऊपर ऊपर, और बेस क्या? ठीक प्रीवियस ईयर वाला, ये नहीं जो इसी को बेस मानते हैं, हर एक का चेंज होते जा रहा है। ठीक है जी सर, कॉमन में ऐसा नहीं होता, बताएंगे वो भी। 7 लाख, बेस कितना है इसका? 5 लाख। किसका? एक्सपेंसेस का, इंटू 100 बराबर जो है लिखो। अब टोटल एक्सपेंस का वही होगा, छोड़ दो। अब आ जाए भाई यहाँ 5 लाख है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज। देखो हम ये चेंज वाली भी ले रहे हैं, है ना। कंपेयर कितना करना आपको? 6 से, यानी 6 लाख प्रीवियस इंटू 100, बस बात खत्म। यहाँ भी वही करोगे। ये था आपका क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन पहला। भारी लगा? बताओ, खुल के बोलो। थोड़ा सा भी लगा? नहीं। तो आपको करना क्या? वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा ही बनेगा। आपको 1 से लेकर 9 गो है, 9 का 9 करना है, 9 का 9। ठीक है, आपको 1 से लेके 9 यानी 9 तक। और इसका ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन भी देखो, आप देख सकते हो, समझ गए? आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सब कर सकते हैं। 1 से 9 तक आपको इनकम स्टेटमेंट आना चाहिए। सारा इनकम एक तरफ लिखना रेवेन्यू के नाम से, उसमें एक्सपेंस घटा दो, आएगा हमारा क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स घटा दीजिए, आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बट क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है ना। तो अच्छे से हाउ टू जोश करना है। और ठंडी का महीना है, आराम से खा पियो, धूप में बैठ जाओ छत के ऊपर में, अब वीडियो लगा ले, चला लो, हेडफोन लगा लो, आराम से पढ़ो। शाम भी जल्दी हो जाए, बाहर ज़्यादा निकलोगे नहीं, ठंड लगे, घर में रहोगे, ज़्यादा पढ़ाई होगी, रात भी बड़ी हो गई। आराम से आप 6 बजे से बैठिए, रात के 12-1 बजे तक पढ़ो, 12 बजे पढ़ो, 11, सुबह 4 बजे उठ जाओ। हम लोगों ने कराया है भाई साहब, पढ़ा तो हम 10, देखो 1 से 5 तक पढ़े, उसका 5 से 10 पता नहीं क्या पढ़े। 10 पास करने के बाद ये हो गई कहानी। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।